नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ नॉलेज इंडिया में, जहां आपको मिलती है सबसे मजेदार, रोचक और उपयोगी जानकारी। यहां हम बात करते हैं आपके चैनल का विषय जैसे टेक्नोलॉजी, व्लॉग्स, फैक्ट्स या कुछ और से जुड़ी हर दिलचस्प चीज की। तो जुड़े हमारे साथ और इस सफर को बनाएं और भी खास। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में कई कंपनियों ने ऐसी क्रांतियां की हैं जिन्होंने न केवल भारतीय बाजार को बदल दिया बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला। ये क्रांतियां विभिन्न क्षेत्रों में हुई हैं, जैसे कि तकनीक, टेलीकॉम, बैंकिंग, ई कॉमर्स और ऑटोमोबाइल। यहाँ 10 बड़ी कंपनियों और उनके भारत में किए गए योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। टाटा समूह भारत का एक प्रमुख औद्योगिक समूह है, जिसकी स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। यह समूह विविध क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति रखता है, जैसे इस्पात, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, ऊर्जा, होटल और उपभोक्ता वस्त्र। टाटा समूह के अंतर्गत लगभग 100 से अधिक कंपनियां आती हैं, जिनमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, टाइटन, टाटा पावर और टाटा केमिकल्स प्रमुख हैं। इस समूह ने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है और देश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। टाटा स्टील भारत की पहली और सबसे बड़ी निजी इस्पात कंपनी है, जबकि टाटा मोटर्स दुनिया की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। TCS IT सेवाओं में दुनिया की अग्रणी कंपनियों में से एक है और भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांडों में शुमार है। टाटा समूह ने न केवल व्यावसायिक स्तर पर सफलता हासिल की है, बल्कि सामाजिक और परोपकारी कार्यों में भी योगदान दिया है। टाटा ट्रस्ट्स और अन्य परोपकारी संगठनों के माध्यम से यह समूह शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रतन टाटा, जिन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, अपने नैतिक नेतृत्व और नवाचार के लिए प्रसिद्ध हैं। टाटा समूह का आदर्श वाक्य लीडरशिप विद ट्रस्ट इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह समूह अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहते हुए व्यवसाय करता है। टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए हैं, जिनमें कोरस, जगुआर लैंड रोवर और टेटली प्रमुख हैं, जो इसे वैश्विक स्तर पर और भी प्रभावशाली बनाते हैं। आज टाटा समूह भारत की आर्थिक और औद्योगिक शक्ति का प्रतीक है और इसका नाम गुणवत्ता, विश्वास और स्थिरता का पर्याय बन चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1966 में धीरूभाई अंबानी ने की थी। यह कंपनी तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, दूरसंचार, डिजिटल सेवाओं, टेक्सटाइल और ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों में कार्यरत है। मुंबई स्थित इस कंपनी का सफर टेक्सटाइल के व्यापार से शुरू हुआ, जो आज एक बहुराष्ट्रीय समूह के रूप में उभर चुकी है। 1977 में रिलायंस ने अपनी सार्वजनिक लिस्टिंग के साथ भारतीय कॉरपोरेट जगत में कदम रखा और तभी से यह निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग के क्षेत्र में अद्वितीय सफलता प्राप्त की है और इसकी जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। 2016 में रिलायंस जियो के लॉन्च ने भारतीय दूरसंचार उद्योग में क्रांति ला दी। कम कीमत और उच्च गुणवत्ता की सेवाओं के साथ जियो ने डेटा की उपलब्धता बढ़ाई और भारत को डिजिटल युग में प्रवेश करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी का रिटेल डिवीजन रिलायंस रिटेल देश में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिटेल बिजनेस है, जो लाखों उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज हरित ऊर्जा में निवेश कर रही है,
जिसमें सोलर पैनल, बैटरी स्टोरेज और हाइड्रोजन फ्यूल जैसे उन्नत समाधान शामिल हैं। यह कंपनी पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक विकास में भी योगदान दे रही है। रिलायंस ने अपनी तकनीकी और व्यावसायिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। कंपनी का सामाजिक योगदान भी उल्लेखनीय है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में कई पहले शामिल हैं। मुकेश अंबानी की नेतृत्व क्षमता ने इसे न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने न केवल करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाया है, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनकर उभरी है। इसका विजन 2035 तक विश्व की अग्रणी कंपनियों में शामिल होना है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल भारत के लक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई है। कंपनी का व्यावसायिक मॉडल, नवाचार और समाज के प्रति जिम्मेदारी इसे उद्योग जगत में अन्य कंपनियों से अलग पहचान दिलाती है। 3. इन्फोसिस, जो भारत की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनियों में से एक है, की स्थापना 2 जुलाई 1981 को एन.आर. नारायण मूर्ति और उनके 6 सहयोगियों ने की थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। यह कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी, परामर्श और आउटसोर्सिंग सेवाओं में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इन्फोसिस ने अपने शुरुआती दिनों में सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े लक्ष्य निर्धारित किए और सॉफ्टवेयर सेवाओं में नए मानक स्थापित किए। इसके ग्लोबल डिलीवरी मॉडल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। यह कंपनी न केवल भारत की आर्थिक प्रगति में सहायक रही है, बल्कि वैश्विक स्तर पर मेड इन इंडिया ब्रांड को मजबूत किया है। इन्फोसिस ने समय के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों में भी निवेश किया है। अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए कंपनी ने अपने कार्यों में नवाचार और गुणवत्ता को सर्वोपरि रखा है। आज इन्फोसिस के पास दुनिया भर में हजारों कर्मचारी और सैकड़ों ग्राहक हैं। कंपनी ने न केवल अपने कर्मचारियों के लिए बेहतरीन कार्य परिवेश प्रदान किया है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझा है। इसके सामाजिक कार्यक्रमों जैसे शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण में निवेश ने इसे एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में स्थापित किया है। इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से कंपनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसकी सफलता की कहानी भारतीय आईटी उद्योग के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की भूमिका का प्रतीक है। वर्षों से इन्फोसिस ने अपनी नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और पारदर्शिता के लिए ख्याति अर्जित की है। यह कंपनी न केवल एक व्यावसायिक संगठन है, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी है, जिसने दिखाया है कि कठिन परिश्रम, दूरदृष्टि और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। इन्फोसिस की कहानी भारत की उद्यमशीलता और तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 4. आईसीआईसीआई बैंक भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना मूल रूप से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में 1955 में की गई थी, जो भारतीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। धीरे धीरे यह एक पूर्ण बैंकिंग संस्था में बदल गया और 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद इसने निजी बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश किया। यह बैंक व्यक्तिगत, कॉरपोरेट और ग्रामीण ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं और उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें बचत और चालू खाता, ऋण, क्रेडिट कार्ड, निवेश सेवाएं, बीमा और धन प्रबंधन शामिल हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाई है
और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों को सुविधाजनक अनुभव प्रदान किया है। यह भारत के बाहर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है, जिसमें कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। बैंक ने अपनी मजबूत ग्राहक सेवा और तकनीकी नवाचारों के जरिए एक बड़ी ग्राहक आधार बनाई है। आईसीआईसीआई बैंक का उद्देश्य सिर्फ बैंकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं और सतत विकास के लिए भी प्रयासरत है। आज यह बैंक न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुका है। 5. मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है, जो अपने किफायती, विश्वसनीय और ईंधन कुशल वाहनों के लिए जानी जाती है। यह कंपनी 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड के रूप में स्थापित हुई और 1982 में जापानी कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी करके मारुति सुजुकी बनी। 1983 में इसका पहला मॉडल मारुति 800 लॉन्च हुआ, जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। यह कार अपने समय की सबसे किफायती और परिवार के अनुकूल कार थी, जिसने लाखों भारतीयों का सपना साकार किया। इसके बाद कंपनी ने ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, वैगनार, बलेनो, एर्टिगा जैसी कई लोकप्रिय गाड़ियां पेश की, जो हर वर्ग के लोगों की जरूरतों और बजट के अनुसार डिजाइन की गई थीं। मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में 50% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ अपनी पकड़ बनाए रखी है और ग्राहकों की बदलती मांगों के अनुसार अपने उत्पादों में नवाचार करती रहती है। कंपनी ने पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के लिए भी कदम बढ़ाए हैं, जैसे सीएनजी और हाइब्रिड गाड़ियों का निर्माण। इसके अलावा मारुति सुजुकी ने अपनी सर्विस नेटवर्क को पूरे देश में विस्तारित किया है, जिससे यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके। इस कंपनी की सफलता का मुख्य कारण इसकी ग्राहकों की जरूरतों को समझने और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। आज मारुति सुजुकी सिर्फ एक ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं, बल्कि भारतीय मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं का प्रतीक बन चुकी है। मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बनाई है। कंपनी ने कई ऐसी तकनीकों को अपनाया जो न सिर्फ सुरक्षा मानकों को बढ़ाती हैं, बल्कि ड्राइविंग अनुभव को भी बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपनी निर्माण प्रक्रिया में भी बदलाव किए हैं, जिससे उत्पादन लागत कम हुई है और गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ है। मारुति सुजुकी की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल और विश्वसनीय डीलर नेटवर्क है, जो पूरे देश में ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है। इसके साथ ही कंपनी भारतीय उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं के हिसाब से नई गाड़ियां पेश करती रहती है, जैसे कि एसयूवी और इलेक्ट्रिक वाहनों का विकास। 6. अमूल एक प्रसिद्ध भारतीय डेयरी ब्रांड है, जो भारतीय कृषि उद्योग का एक अहम हिस्सा है। इसकी स्थापना 1946 में आनंद, गुजरात में की गई थी और इसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF) द्वारा संचालित किया जाता है। अमूल का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली डेयरी उत्पादों की आपूर्ति करना है। अमूल के उत्पादों में दूध, दही, घी, पनीर, बटर, आइसक्रीम और चॉकलेट्स जैसी कई वस्तुएं शामिल हैं, जो देश भर में लोकप्रिय हैं। इस ब्रांड ने अपनी विज्ञापन और मार्केटिंग के लिए कई सृजनात्मक अभियानों का इस्तेमाल किया है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध अमूल काऊ है, जो हर मुद्दे पर अपनी अनूठी और मजेदार टिप्पणी करता है। अमूल ने भारतीय डेयरी उद्योग को नई दिशा दी है और देश के लाखों किसानों के लिए आय का प्रमुख स्रोत बना है। इसका विस्तार न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बना चुका है।
अमूल की सफलता की कहानी एक सशक्त सहकारी आंदोलन की मिसाल है, जिसने भारतीय डेयरी उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया। अमूल ने भारतीय डेयरी क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों के लिए सही मूल्य मिल रहा है और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय गुणवत्ता का फायदा हो रहा है। अमूल ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी आंदोलन को मजबूत किया है, जिससे लाखों छोटे किसानों की जिंदगी में सुधार हुआ है। इसके उत्पाद न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हो गए हैं। अमूल ने अपनी गुणवत्ता, उपलब्धता और विभिन्न उत्पादों की रेंज के कारण भारतीय बाजार में खुद को एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। इसकी सफलता ने अन्य राज्यों और देशों के डेयरी उत्पादों को भी प्रेरित किया है। 7. फ्लिपकार्ट भारत में एक प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसकी स्थापना 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी। शुरुआत में यह वेबसाइट केवल किताबों की बिक्री के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ इसमें विभिन्न उत्पाद श्रेणियां जोड़ी गईं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, गृह सजावट, खिलौने और किराने का सामान। फ्लिपकार्ट ने अपनी सेवाओं के लिए भारत में एक नया मानक स्थापित किया है, जैसे कि त्वरित डिलीवरी, आसान रिटर्न पॉलिसी और कैश ऑन डिलीवरी जैसी सुविधाएं। यह भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्मों में से एक बन चुका है और अपनी मार्केटिंग, विज्ञापन और सेल्स रणनीतियों के कारण ग्राहकों के बीच एक विश्वसनीय नाम बन चुका है। फ्लिपकार्ट ने अपने व्यवसाय में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर तय किए हैं, जैसे कि अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स सेवा, फ्लिपकार्ट प्राइम सदस्यता सेवा और ऐप आधारित शॉपिंग अनुभव। फ्लिपकार्ट का योगदान न केवल भारतीय ऑनलाइन बाजार को बढ़ावा देने में बल्कि डिजिटल पेमेंट्स और ई-कॉमर्स की संस्कृति को भी बढ़ावा देने में रहा है। फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए कई नवाचार किए हैं, जैसे कि बिग बिलियन डेज और रिपब्लिक डे सेल जैसे बड़े सेल इवेंट्स, जो हर साल लाखों भारतीयों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ने स्थानीय छोटे व्यापारियों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट सामर्थ जैसी पहल शुरू की, जिससे वे अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकते हैं। कंपनी ने अपनी प्रौद्योगिकी को भी लगातार अपडेट किया है, जिससे शॉपिंग अनुभव और भी आसान और सुरक्षित हो गया है। फ्लिपकार्ट ने भारत में डिजिटल रूप से सक्षम समुदाय को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 8. पेटीएम एक प्रमुख भारतीय डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो 2010 में विजय शेखर शर्मा द्वारा स्थापित किया गया था। पेटीएम ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को आसान और सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन भुगतान, रिचार्ज, बिल भुगतान और शॉपिंग की सुविधा प्रदान की। शुरुआत में यह केवल मोबाइल रिचार्ज और बिल भुगतान तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी सेवाओं का विस्तार किया और अब यह एक मल्टीफंक्शनल प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां लोग ऑनलाइन शॉपिंग, मनी ट्रांसफर, होटल और फ्लाइट बुकिंग और यहां तक कि डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। पेटीएम ने भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह भारत में डिजिटल भुगतान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्मों में से एक बन गया है। इसके अलावा पेटीएम ने अपनी पेटीएम मॉल के माध्यम से ई-कॉमर्स की दुनिया में भी कदम रखा और पेटीएम फॉर बिजनेस जैसी सेवाओं से छोटे व्यवसायों को अपने उत्पादों और सेवाओं को डिजिटल माध्यम से बेचने का मौका दिया। पेटीएम की सफलता ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। पेटीएम ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली को एक नई दिशा दी है। इसके डिजिटल वॉलेट से लेकर पेटीएम बैंक तक, इसने उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए कई नई सुविधाएं प्रदान की हैं। पेटीएम ने यूजर्स को यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से बैंक खाते से सीधे पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा दी। इसके अलावा
पेटीएम पोस्टपेड जैसी सुविधाओं ने उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाओं का लाभ उठाने का मौका दिया। पेटीएम का पेटीएम सुपर ऐप अब न केवल एक भुगतान प्लेटफॉर्म है, बल्कि एक एकीकृत डिजिटल अनुभव बन चुका है, जिसमें अनगिनत सेवाएं उपलब्ध हैं। नौक बजाज ऑटो भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी है, जो मोटरसाइकिल, स्कूटर और 3 पहिया वाहनों के निर्माण में माहिर है। 1945 में स्थापित इस कंपनी ने भारतीय वाहन उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बजाज का मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है और यह विश्वभर में अपने उत्पादों का निर्यात करती है। कंपनी की शुरुआत बजाज ग्रुप के एक हिस्से के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ यह खुद एक प्रमुख ब्रांड के रूप में उभरी। बजाज ने अपनी सफलता का श्रेय अपने नवाचार, प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता पर आधारित उत्पादों को दिया है। बजाज ऑटो के लोकप्रिय उत्पादों में पल्सर, डोमिनर और प्लेटिना जैसी मोटरसाइकिलें शामिल हैं, जो युवाओं के बीच काफी पसंद की जाती हैं। इसके अलावा कंपनी ने स्कूटर और 3 पहिया वाहनों में भी अपनी पहचान बनाई है। बजाज ऑटो का 1970 के दशक में भारतीय बाजार में प्रवेश हुआ था और उसने अपनी पहली मोटरसाइकिल बजाज चेतक से लोकप्रियता हासिल की थी। इसके बाद कंपनी ने अपने उत्पादों में लगातार सुधार और नए डिजाइन पेश किए, जो ग्राहकों को आकर्षित करते रहे। बजाज ऑटो ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने उत्पादों का निर्यात करना शुरू किया। आज बजाज ऑटो न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में जानी जाती है। कंपनी ने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में भी कदम बढ़ाए हैं, जैसे कि बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो एक स्थायी और पर्यावरण संवेदनशील विकल्प है। बजाज ऑटो ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में कई पहल की हैं। कुल मिलाकर बजाज ऑटो का इतिहास और विकास भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मोटर वाहन उद्योग में एक प्रमुख स्थान रखता है। 10. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) भारत सरकार के तहत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो भारी इंजीनियरिंग और विद्युत उत्पादों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। BHEL का उद्देश्य विद्युत उत्पादन उपकरणों की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ औद्योगिक उत्पादों का निर्माण करके देश की प्रौद्योगिकियों को आत्मनिर्भर बनाना था। BHEL को भारत में भारी उद्योग के सबसे बड़े निर्माता के रूप में जाना जाता है और यह ऊर्जा, निर्माण, रक्षा, रेलवे और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। BHEL के प्रमुख उत्पादों में जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर्स, स्विच गियर, विद्युत पंप और अन्य उच्च तकनीकी उपकरण शामिल हैं। कंपनी का एक महत्वपूर्ण योगदान विद्युत उत्पादन में है, जहां यह तापीय, जल और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए उपकरणों की आपूर्ति करती है। BHEL भारत में ऊर्जा उत्पादन की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसने कई बड़े परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कंपनी के उत्पादों का दायरा देश के भीतर ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी है और BHEL ने कई अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में भी भाग लिया है, जिससे इसकी वैश्विक उपस्थिति बढ़ी है। BHEL के पास अपनी उत्पादन इकाइयों के अलावा अनुसंधान और विकास (R&D) के लिए समर्पित केंद्र भी हैं। कंपनी का अनुसंधान विभाग लगातार नई तकनीकों के विकास में संलग्न रहता है, ताकि उत्पादों की गुणवत्ता और कार्यक्षमता को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा BHEL ने ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास के लिए कई पहल की हैं। कंपनी द्वारा बनाए गए उपकरण भारतीय उद्योगों के लिए अनिवार्य रहे हैं
और बीएचईएल ने हमेशा देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं का विस्तार किया है। बीएचईएल का एक अन्य प्रमुख योगदान भारतीय रक्षा क्षेत्र में है। इन 10 कंपनियों ने भारत में न केवल व्यावसायिक क्रांति की, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और देश की समग्र प्रगति में भी योगदान दिया। इनकी सफलता और प्रयासों ने भारत को एक वैश्विक शक्ति बनने में मदद की। इन कंपनियों की यात्रा यह साबित करती है कि अगर सही दिशा और प्रयास हो तो कोई भी देश असंभव को संभव बना सकता है।